Class, open your book. Take out your science book. Open a book page number 34. Unit number 4 Environment. आज हम यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट की रीडिंग भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट करेंगे. ओके, डेट एंड डे मेंशन करने इस चैप्टर का. टुडे डेट इज 7th July 2020 and the day is Tuesday. इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या होता है क्लास? इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारे सराउंड में हमारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मिलकर एक माहौल बनाती हैं, एक पूरी क्लास बनाती हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपनी क्लास में बैठे होते हैं तो क्लास में बैठने का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है. वहाँ आपकी टीचर होती हैं, वहाँ ग्रीन बोर्ड होगा, चौक होगा, डेस्क होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे. ये सब चीजें मिलके आपकी क्लास का एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्लास का एक माहौल बनाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. आप पार्क में जाते हैं, पार्क का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज होता है. वहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं, फ्रेश ट्रीज होते हैं, बेंचेस होती हैं बैठने के लिए, सम राइड्स होती हैं, कुछ आपकी जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक राइड्स होती हैं वहाँ, कुछ जो है वो आप पर आपकी टक शॉप्स होती हैं, कुछ आपकी जो है कैंटीन होती है. इस तरह की चीजें सारी मिलकर आप वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ गार्डन एरिया में खेल रहे होते हैं, कुछ राइड्स पे राइड्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग अंकल आंटी टाइप्स लोग जो होते हैं वो ट्रैक पर पूरी वॉकिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं. मतलब ये सारी चीजें मिलाकर आपकी क्या बनाती है? इन्वायरमेंट बनाती हैं. अगर हम इसी इन्वायरमेंट को हॉस्पिटल में ले लें तो बेटा वहां पर आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर्स मिलेंगी, नर्सेज मिलेंगी, वार्ड बॉयज मिलेंगे, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट होंगी वहां पर अलग से, वहाँ बहुत सारे स्ट्रेचर होंगे और हॉस्पिटल में यूज होने वाली बहुत सारी चीजें होंगी. मीन्स हमें ये बात याद रखनी है, इन्वायरमेंट जो होता है हमारा, हम जिस सराउंड में रह रहे हैं, आप अपने घर में, वहाँ आपकी दादी है, दादा है, पापा है, आपके कजिन्स है, आपकी बहन भाई है, आपकी मम्मी है, ये सब मिलके आपके घर का इन्वायरमेंट बना रहे हैं. ठीक है, अब आपके घर में अगर आप डाइनिंग एरिया में, तो डाइनिंग टेबल है, एलईडी लगी हुई है, सोफा सेट है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके घर में है. ये सब मिलके आपको क्या बना रही है? घर का इन्वायरमेंट बना रही है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में कहाँ कहाँ की इन्वायरमेंट्स की कौन कौन सी बातें हो रही हैं. ओके, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन एन एनवायरमेंट. हर तमाम एनिमल्स और प्लांट्स को एनिमल एनवायरमेंट में रहना होता है. डू यू नो व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है? मतलब वहाँ जहाँ हम कंफर्टेबल फील करें, जहाँ बैठकर हम कंफर्टेबल फील करें, जहाँ बैठकर हमें मजा आए, वो हमारा एनवायरमेंट है. ओके, एनिमल्स है, अगर हम एनिमल्स को अपनी तरह सोफे प्रोवाइड कर देंगे, बैग्स प्रोवाइड कर देंगे, तो वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आदत है जो है मिट्टी में सोने की. एनिमल्स को आदत होती है बाहर घूमने फिरने की, वो उनको कैद करके हम नहीं रख सकते. ओके, उनको इस तरह रहने की आदत है. प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो है ग्रो करना होता है. जब तक उनको ग्रो करने के लिए अच्छी वाली सॉइल नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत है. हम किसी भी प्लांट को अपने घर के फर्श में नहीं लगा सकते. ठीक है, उनको लगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए. ओके, What is an environment? Environment क्या है? Environment is a space and environment can be very big. The whole world is an environment. Environment जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एक अलग अलग environment है. हम जिस कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री का एक अलग इन्वायरमेंट है. किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उस कंट्री के अलग इन्वायरमेंट होंगे, वहाँ की चीजें अलग होंगी, वहाँ का वेदर अलग होगा, तो इसी तरह उनका इन्वायरमेंट भी चेंज होगा. Book, turn your page, all of you, page number 35. An environment can be small. और कुछ इन्वायरमेंट बहुत छोटे भी हो सकते हैं. ठीक है, अभी हमने वर्ल्ड के इन्वायरमेंट की बात करी, तो उस वर्ल्ड में हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? कंट्री का इन्वायरमेंट आया. ठीक है, अब हम कंट्री के अंदर की जाके बात करते हैं तो वो सिटीज के इन्वायरमेंट आ जाते हैं. सही है ना. अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, आवर कंट्री नेम इज पाकिस्तान. पाकिस्तान का एनवायरनमेंट काफी वार्म होता है, लेकिन एज कम्पेयर अगर हम ये देखें कि यूएसए में, यूके में, जहाँ जो हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, कुछ रहते हैं, उनसे पता चलता है कि वहाँ पर मोस्टली विंटर्स रहती है, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा होता है. ओके ना.
तो इसी तरह वो एक बिग इन्वायरमेंट है। कंट्रीज के ऊपर हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो एक बिग इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कुछ स्मॉल भी होते हैं। कौन कौन से स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे इन्वायरमेंट हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी बेटा। उस पिक्चर में आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, ठीक है, वहां पे उनकी टेबल लगी है विद चेयर, वो बैठे हुए हैं। बैठने के बाद आपस में एक दूसरे से टॉकिंग भी कर रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे। मतलब ये क्लास का एनवायरनमेंट है, बैठ के क्लास वर्क करना, टीचर को समझा रही हैं अपनी डेस्क्स पे, अपनी चेयर्स पे बैठकर उनकी बात को सुनना। बोर्ड के ऊपर टीचर अगर कुछ करवा रही है ग्रीन बोर्ड पर तो वो अपनी कॉपी डाउन करना। टीचर ने कुछ कहा कि बेटा एक्स वाई जेड कोई भी बुक बैग से निकाले तो इन सबको जो है वो बुक निकालना, ये सब करना, ये आपका क्या है, ये सारी चीजें आपकी किस में काउंट हो जाएंगी, आपकी क्लास एनवायरनमेंट में काउंट हो जाएंगी। ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट हम चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कंट्री की एग्जांपल दी थी ना कि पाकिस्तान का एनवायरमेंट, पाकिस्तान की कंट्री का एनवायरमेंट चेंज होगा, यूके की कंट्री से यूके की कंट्री का एनवायरमेंट चेंज होगा यूएसए की कंट्री से। इन्वायरमेंट डू नॉट स्टे एट सेम, इन्वायरमेंट हमेशा सेम नहीं रहता, दे आर ऑलवेज चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है। एंड अफ्रीका में मैनी ऑफ द डिजर्ट्स यूज्ड टू बी फॉरेस्ट, बहुत सारे डिजर्ट अफ्रीका में किस लिए यूज किए जाते हैं, फॉरेस्ट के लिए किए जाते हैं। बेटा डिजर्ट क्या होता है, डिजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम मिकदार में आपको पानी मिले, मतलब जहाँ ज्यादातर मट्टी 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 होती है, कोई वहां पर आपको कोई वहाँ ग्रीनरी नजर नहीं आएगी, वहाँ आम लोग आपको लिविंग करते हुए रहते हुए नजर नहीं आएंगे, वो चीज डिजर्ट होती है। ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट कहते हैं हम सारा वो इलाका जहाँ बहुत बड़े 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 ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, जहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल बिल्कुल खुले फिर रहे हो, जब उनको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं हो, कुछ नहीं किया हो, दैट्स एनवायरनमेंट कॉल्ड फॉरेस्ट। मतलब वो जो है फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट होता है जिसको हम आम लैंग्वेज में जंगल भी कहते हैं। ठीक है ना। जंगल में बहुत सारे आपको वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, लाइक स्नैक हो गया, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है, फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। ओके। टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32। कीप माई रूम क्लीन। अब एनवायरमेंट तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को क्लीन भी रखना है। क्या करना है हमें, अपने एनवायरमेंट को क्लीन भी रखना है। अपने इन्वायरमेंट को हम क्लीन कैसे रखेंगे, मतलब जहां हम उठते हैं बैठते हैं, जहां हम रहते हैं उसको साफ सुथरा रखना। किसी भी चीज को अगर हमने उसकी जगह से उठाया है तो उसकी जगह पे रखना, और जरूरत के बगैर कोई बहुत सारी चीजें फैला कर नहीं बैठना। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, अपने इन्वायरमेंट की क्लीननेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में क्या कह रहे हैं, वी नीड टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हमें अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखने की जरूरत है या रखना चाहिए। वी नीड टू कीप द अर्थ क्लीन एज वेल एज, हमें अपना अर्थ भी क्लीन रखना चाहिए। ओके। जब हमारी अर्थ क्लीन होगी, जब हमारा अर्थ साफ सुथरा होगा तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, जब फ्रेश एयर मिलेगी तो हमारी ग्रीनरी ज्यादा बढ़ेगी। जगह जगह कचरा फेंकने से, जिस तरह से हम जिस तरह से जगह जगह कचरा होता है पड़ा हुआ, कोई गंदगी पड़ी होती है, तो क्या होता है इसमें बहुत सारे मच्छर मक्खियां आके बैठते हैं, तो ये हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है ना। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है मुख्तलिफ किस्म की डिजीज लग जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। हमें अपने ओशंस भी क्लीन रखने चाहिए। ओशंस क्यों क्लीन रखने चाहिए बेटा, क्योंकि जिस तरह हम लीव कर रहे हैं ना लैंड पर, हम जमीन पर रह रहे हैं, तो इसी तरह ओशन में यानी समंदर में, दरियाओं में रहने वाले भी कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक फिशेस है, और आपका ऑक्टोपस है, सी हॉर्स है, व्हेल है, बिग फिश, स्मॉल फिश, हर तरह के फिशेस हैं। वो जो चीजें हमारी उसमें रहती है, समंदर में रहती हैं, तो उनको भी जरूरत होती है क्लीननेस की।
जिस तरह हम अपना अर्थ क्लीन रखते हैं, ओशंस क्लीन रखते हैं, तो इसी तरीके से हमें अपने फॉरेस्ट भी क्लीन रखने चाहिए, हमें अपने जंगलात भी साफ सुथरे रखने चाहिए। बेटा जंगलात क्यों साफ सुथरे हमें रखने चाहिए? क्योंकि वहां पर भी तो एनिमल्स रहते हैं ना, वहां पर भी तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स जैसे मैंने आपको बताया जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन एनिमल्स का खाना भी वही होता है जहाँ पर वो छोटे छोटे जो पेड़ निकल के आ जाते हैं, कुछ ग्रासेस निकल के आ जाती है। तो जाहिर सी बात है जब उनको वो खराब, जहाँ वो इन्वायरमेंट अगर उनका साफ सुथरा नहीं रहेगा तो उनको उसी तरह से खराब हमारा खाना मिलेगा, उसी तरह उनको उनकी भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होगी। हेल्दी इन्वायरमेंट मीन्स हेल्दी एनिमल्स एंड हेल्दी प्लांट्स, ठीक है ना। अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ सुथरा होगा तो हमें हेल्दी एनिमल्स मिलेंगे और हेल्दी प्लांट्स मिलेंगी। Book page number 33. You can start by making sure you keep your room clean at home. अब जब हमें पता चल गया कि हेल्दी इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी जो है अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, तो हमें उसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? अपने रूम से करनी चाहिए। एग्जैक्टली इसी बात है बेटा, हम पूरी दुनिया को तो एक साथ साफ नहीं कर सकते ना, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलकर हम क्या कर सकते हैं? अपना पूरा वर्ल्ड, अपना पूरा ओशन, अपना पूरा फॉरेस्ट साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इस थोड़े की शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ से करना है? हमें अपने रूम से करना है। बिकॉज यू आर किड्स, आप छोटे हैं, आपके लिए पूरा घर भी साफ करना पॉसिबल नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे पूरा घर क्लीन। तो आप सिर्फ अपना रूम क्लीन करें। किस तरह से रूम क्लीन करेंगे? यू कैन क्लीन द फ्लोर, फ्लोर को आप साफ सुथरा रखें, कचरा ना फैलाएं, जो भी चीज है, जो भी कोई आपका रैपर है या कोई इस तरह से आपकी वेस्टेड चीज है तो उसे डस्टबिन में डालिए। यू कैन रिमूव डस्ट, अगर हवा चलने से, किसी दरवाजे खिड़कियां खुली रहने से आपकी रूम की चीजों में डस्ट आ गई है, तो आपने उस डस्ट को डस्टिंग करके, मतलब किसी भी खराब कपड़े से उसको डस्टिंग करके साफ करना है। यू कैन पिक अप अ क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स दैट दे आर ऑन द फ्लोर। और आपने क्या करना है? अगर आपके फ्लोर पे कुछ दूसरी चीजें, आपके कपड़े फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो आपने क्या करना है? उसको उनकी जगह पे रखना है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमें अपना घर साफ सुथरा रखना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमने कोई भी चीज कहीं जहां से ली है काम करने के लिए, हमारा काम खत्म हुआ, हमने एज इट इज उसकी जहाँ जगह है, जो स्पेसिफिक उसकी प्लेस है जहाँ उसको रखने हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह रख देना है। वरना होता क्या है क्लास कि हमने उठाई, काम किया और उसको वहीं छोड़ दिया, तो क्या होता है? इस तरह से हमारा घर फैलने लगता है, जगह जगह चीजें बिखरने लगती हैं, तो वो बहुत गंदा गंदा से लुक करता है। ओके, टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। लैंड यूज। अब हम अपनी जमीन किस तरह से यूज करते हैं? ह्यूमंस यूज लैंड इन मैनी वेज। इंसान जो होते हैं वो हमारी अपनी जमीन को बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं। अब हमारी बुक में कौन कौन से तरीके बताए गए हैं क्लास? द फर्स्ट थिंग इज वी ग्रो प्लांट्स ऑन लैंड। हम जमीन पे क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उगाते हैं। मुख्तलिफ पौधे, मुख्तलिफ फलों के पेड़ हैं, मुख्तलिफ हमारी फील्ड हैं, लाइक जिससे हमें चावल मिलता है, आटा मिलता है, दालें मिलती हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल ट्री है, ऑरेंज ट्री है, बनाना ट्री है, ये सब चीजें हम खाते हैं ना। तो इन सब चीजों की बहुत से लोग गार्डनिंग करते हैं, तो वो उन सब चीजों के लिए वो क्या करते हैं? प्लांट्स जो है उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उगाते हैं लैंड पर। वी बिल्ड हाउस ऑन लैंड। हम अपने रहने के लिए क्या करते हैं? अब जमीन के ऊपर घर बनाते हैं। जिस तरह से हम जहाँ जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी तो एक जमीन पे बना हुआ है ना, लैंड पे बना हुआ है। तो हम वहाँ उस लैंड पे क्या करते हैं? रहने के लिए घर बनाते हैं, स्ट्रीट बनाते हैं जिसपे हमारे व्हीकल्स चलते हैं, जैसे हमारे रोड बने हुए जिसपे रिक्शा, टैक्सी, बसेस, चिंचीज, ये सब चीजें चलती है ना। इसी तरह वी राइज एनिमल्स ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स जो है वो भी लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, लाइक काउ, गोट, बफालो, डंकी, हॉर्स, ये सब चीजें आपने देखा है ना। ये सारे एनिमल्स जो हैं आपके वो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो इसी तरीके से हम लैंड को और किस तरह यूज करते हैं? वी बिल्ड रोड्स एंड रेलवे स्टेशंस
ऑनलाइन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको रोड्स का बताया ना कि हम स्ट्रीट्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो रन करते हैं, चलते हैं। तो इसी तरीके से हम रेलवे स्टेशन बनाते हैं। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, रेलवे की पुल पर जो है ट्रैक लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर रेल जो है वो आराम से एक जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करती है और हमें आने जाने में बहुत आसानी होती है। ओके, अब मैंने आपको इतने सारे इन्वायरमेंट्स बता दिए। अब मैंने आपको इतने सारे इन्वायरमेंट्स बता दिए क्लास, लाइक लैंड इन्वायरमेंट बताया, सी इन्वायरमेंट बताया, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट बताया, आपका क्लास इन्वायरमेंट बताया, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स बताए ना। मैंने आपको ये भी बताया कि जब किसी भी इन्वायरमेंट में जब हम रहते हैं, जाते हैं, मूव करते हैं, तो इन्वायरमेंट हमारी बहुत सारी चीजें मिलकर बनाती है। कुछ चीजें हमारी लिविंग होती हैं, कुछ चीजें हमारी नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग थिंग्स वो चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव कर जाएं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग वो चीजें होती है जिन्हें मूव करने के लिए हमारी जरूरत पड़े। जैसे आपके घर का सोफा सेट है, उसको मूव करने के लिए आपकी जरूरत है, आप उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, वो खुद से मूव नहीं करता, लेकिन आप खुद से एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यही दोनों चीजें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। ओके क्लास, टेक आउट योर डायरी, वी कंप्लीट आवर चैप्टर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्क है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 35 पर देखिए, वहां पर आपको एक पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है, ठीक है। उस पीस ऑफ लैंड में आपको जो इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगता है उस पीस ऑफ लैंड में आपने वो इन्वायरमेंट बनाना है। लाइक आपको पार्क का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है तो आप पार्क का इन्वायरमेंट बनाएं, आपको फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है तो आप फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट बनाइए, और अगर आपको हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, जो इन्वायरमेंट अच्छा लगता है आपको उस एरिया में वो इन्वायरमेंट बनाना है। ओके, डायरी निकालिए जरा सब अपनी। टू कंप्लीट बुक पेज नंबर 35, साइंस की डायरी सब नोट डाउन करें। टू कंप्लीट बुक पेज नंबर 35।